दिलचस्प हकायक और मालूमात, जियो और जीने दो। ये अल्फाज जियो और जीने दो बोलता तो हर शख्स, मगर हर शख्स ही अपने इस बोल पे नहीं उतरता। खुद तो जीने की कोशिश में हर वक्त रहता, मगर शायद इसको दूसरों के जीने से मसला है। इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, होठों पे लतीफे हैं, आवाज में छाले हैं। हम जिंदगी की इस दौड़ में इस कदर लग चुके हैं कि बहुत सारी चीजों और इकदार को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम अक्सर औकात कहकों में इस तरह खो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे इन कहकों की वजह से किसी की तजलील हो रही है, या हम किस कदर किसी का दिल दुखाकर अपने हंसने और खुश होने की वजह तलाश कर रहे होते हैं। हमें इस वक्त ये एहसास भी नहीं हो रहा होता कि किसी के साथ गलत कर रहे हैं या किसी को एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं। और ज्यादातर हमारी इस हरकत का शिकार हमारे करीबी और दोस्त अहबाब ही होते हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम बस मजाक कर रहे हैं, हम तो बस इसको तंग कर रहे हैं, मगर हम नहीं जानते कि इस वक्त इस पर क्या गुजर रही होती है। और मजाक का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि किसी की कमजोरियों को अपने हंसने का उन्वान बनाकर इसकी पूरी बज़म में तजलील की जाए और इसे ये एहसास दिलाया जाए कि इसमें ये कमजोरी, ये कमी है, और इस तरह से इसे हमेशा के लिए एक एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया जाए। जीने की आरज़ू में जो मरते हैं सारी उम्र, शायद हयात नाम इसी मरने का है। हर इंसान अपनी कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, कोई अपनों का डसा हुआ है तो कोई तकदीर से हारा हुआ है, कोई मंजिल हासिल नहीं कर सका तो किसी को रस्तों ने ही थका दिया है, कोई हालत से दिल बर्दाश्ता हुआ पड़ा है तो कोई खुद को ही खो के बैठा है, किसी को नींद नहीं आती तो कोई ख्वाब तोड़ के बैठा है। अल मुख्तसर हर शख्स को अलग ही परेशानी लाहक है और मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, और ऊपर से हम ऐसी तनकीदें करते हैं जो शख्स वहीं दब के रह जाता है और बची कुची जीने की उम्मीद, वक्त और हालात से लड़ने का हौसला और खुद एतमादी रह जाती है। हम इसे इससे भी महरूम कर देते हैं। ताना देते हो मुझे जीने का, जिंदगी मेरी खता हो जैसे। क्या है बात की महफिल में किसी एक को निशाना बनाकर उसकी कमजोरियों का बयान करना ठीक है? हम ऐसे इसको कह रहे होते हैं जैसे सब हम ये रवैया अपनाकर इस कदर आदी हो चुके हैं कि इसका नाम ही ऐसा रख देते हैं। कोई सेहतमंद है तो इसे खाने के ताने देते जाएंगे, यहाँ तक कि बात जनाजा उठाने तक पहुँचा देंगे। कोई कमजोर है तो इसका इसी तरह का मजाक, कोई लंबा है तो इसे दरख्तों से मुशाहबत दी जाएगी जैसे इसने ये खुद किया हो, जानवरों से तशबीह दी जाएगी। और कोई छोटे कद का है तो इसका नाम ही छोटा रख दिया जाता है, कोई काला है तो इसे हबशियों से मिला दिया जाता है, और अगर कोई गोरा है तो इसे अंग्रेज की औलाद कहा जाता है। कोई पढ़ता है तो किताबी कीड़ा, नहीं पढ़ता तो आवारा, कोई चुप रहता है तो मगरूर और सड़ियल, कोई बोलता है तो बदतमीज और बदतहजीब, कोई दीनदार है तो भी मसला, कोई मॉडर्न है तो भी एतराज, कोई दाढ़ी रखे हुए है तो इसका मजाक, कोई दाढ़ी मुंडवाता है तो इसके भी मुख्तलिफ अलकाबात। अलगर्ज हम किसी को नहीं बख्शते, ना हम ये देखते हैं कि क्या गुजरती होगी इस पे, ना हम ये देखते हैं कि किस कदर वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुका है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर खुद से ये जंग पहले ही लड़ रहा होता है। और ऊपर से हम और हमारे ताने, आखिर क्यों और कब तक? क्या हर शख्स मुकम्मल है यहाँ? क्या हम जो बातें कर रहे हैं क्या हम परफेक्ट हैं? किस हक से हम ये कहते हैं? खुदारा इस बात को समझा जाए कि मजाक और किसी की जात पर तनकीद या नुक्ताचीनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये मजाक नहीं, बल्कि ये तो इस शख्स की चार लोगों में तजलील और इसको खुद की नजरों में गिराने के मुतरादिफ है। शायद हम ये बात भूल चुके हैं कि हर शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया गया है, और अगर सब ही एक जैसे होते तो फर्क क्या था? और असल में ये तनू ही कायनात का हुस्न है, और हर शख्स में कोई ना कोई खूबी जरूर ऐसी होती है जो इसको दूसरे लोगों से नुमाया करती है। और अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज बेमकसद या बेकार नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। बस हमें खुद से ये अपने अंदर एहसास पैदा करना होगा कि इनको भी जीने का पूरा हक है, और बजाय इसके कि हम इनका मजाक उड़ाएं, हमें चाहिए कि हम इनकी हौसला अफजाई करें, और अगर किसी लिहाज से उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए।
और कोई ये सब नहीं कर सकता तो फिर इसको ये कोई हक नहीं ठहरता कि वो किसी दूसरे इंसान को हकीर या कमतर समझे या ऐसी कमजोरियों को यूं सरेआम तमाशा बनाए। अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम इसके साथ बुरा भी ना करो और जियो और जीने दो के हकीकी मायनों को समझा जाए और दूसरों को जीने दिया जाए। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का जो धूप छांव से रिश्ता बनाए रहता है।